मुझे पता है, शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या शाह मेरी शादी रोकेगा या फिर सबके सामने मेरी जान ले लेगा क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है? बोलेगा नहीं, मानेगा नहीं, लेकिन सच तो यही है। वृंदा पर हाथ उठाने से तुलसी रोकेगी और मालती को सबक सिखाएगी। मालती और नौ दोनों को ही सबक सिखाया जाएगा वृंदा और अंगद की शादी करवाकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में अब जल्द ही आपको वृंदा और अंगद की शादी होती हुई नजर आएगी। लेकिन कैसे? चलिए बताते हैं। अब अंगद को हर जगह बस वृंदा ही नजर आ रही है। सगाई के मौके पर भी अंगद खुशी खुशी मालती के साथ डांस कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह वृंदा है। यह देखकर ऋतिक और परी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। परी तो चाहती है कि मालती इस घर की बहू बने और उसकी भाभी बन जाए, लेकिन ऋतिक सोच में पड़ जाता है कि अभी तक तो अंगद भाई इतने खुश नहीं थे, आज अचानक वह मालती के साथ इतने खुश कैसे दिख रहे हैं? फिर जब अंगद को एहसास होता है कि वह वृंदा नहीं बल्कि मालती है, तो वह तुरंत दूर हट जाता है। दूसरी ओर अंगद ने वृंदा से वादा किया है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। अब अंगद ऑफिस में वृंदा के लिए काम की जगह ढूंढ रहा है ताकि उसे वहां नौकरी दिला सके। अंगद की आंखों में वृंदा के लिए प्यार है, यह एक माँ ही महसूस कर सकती है, और वह माँ है तुलसी। तुलसी को अब एहसास हो चुका है कि उसका बेटा अंगद वृंदा से प्यार करने लगा है और यह सगाई वह मजबूरी में कर रहा है। तभी तो उसकी आंखों में मालती के लिए नहीं बल्कि वृंदा के लिए प्यार झलकता है। जब तुलसी को यह बात समझ में आती है, तो वह अंगद को मना करती है कि वृंदा के लिए ऑफिस में नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह खुद उसे कहीं और काम दिला देगी। लेकिन तुलसी यह भी समझ चुकी है कि अंगद इस रिश्ते से खुश नहीं है और यह शादी नहीं करना चाहता। इसी बीच तुलसी को यह भी पता चलेगा कि जिस शख्स से वृंदा की शादी तय हुई है, वह एक घटिया आदमी है और यह बात अंगद ही उसे बताएगा। अंगद यह भी कहेगा कि वह वृंदा से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। जब अंगद और वृंदा शादी करके घर लौटेंगे, तो मालती का गुस्सा फूट पड़ेगा। गुस्से में आकर जब वह